बहुत बड़ा फैसला, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई। रेपो रेट अब 6.25% से घटकर 6.0% हुआ है। 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है। तो देखिए, लगातार दूसरी बार ये बड़ी राहत आरबीआई के द्वारा आम लोगों के लिए। हिमांशु शेखर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार दूसरी बार आरबीआई के द्वारा ये बड़ी राहत आम लोगों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पॉलिसी रेपो रेट में जब आरबीआई ने कटौती की है तो उससे एक रास्ता खुला है कि जो ब्याज दर है, जिस रेट पर बैंक कर्ज देते हैं आम लोगों को, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, दूसरे तरह के जो लोन्स हैं, तो उस पर कटौती का एक रास्ता बनता है। क्योंकि पॉलिसी रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को कर्ज मुहैया कराता है, और जब उसमें आरबीआई कटौती करता है तो बैंकों के पास एक एल्बो रूम, एक स्पेस बनता है कि वो आम लोगों को भी इसका राहत दें। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब जब पॉलिसी रेपो रेट को घटाकर सिर्फ 6% कर दिया है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, तो आने वाले हफ्तों में अलग अलग सरकारी बैंक जो हैं वो इसका फायदा आम कंज्यूमर्स को देना शुरू करेंगे। जी हिमांशु, एक तरफ टैरिफ को लेकर जो ग्लोबल वॉर छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर क्या माना जाए कि भारत में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है? देखिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें आरबीआई गवर्नर ने कही हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन पॉलिसी रेपो रेट में कटौती का फैसला इसलिए किया है कि अभी महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह से उथल पुथल बढ़ रही है और जिस तरह का फैसला अमेरिका ने लिया है, उसके बाद जो एक टेंशन दिख रहा है ग्लोबल ट्रेड में, उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत में इन्फ्लेशन पर भी पड़ सकता है, भारत में आर्थिक विकास दर पर भी पड़ सकता है। ये चेतावनी आगाह किया है आरबीआई के गवर्नर ने, और मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो हायर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा नेट एक्सपोर्ट पर और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर विशेषकर इसका असर हो सकता है। तो अभी हालात जो हैं वो अस्थिर हैं, अनिश्चितता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, और महंगाई के मोर्चे पर और आर्थिक विकास दर और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत सरकार को सतर्क रहना होगा। जी, कुल मिलाकर राहत के साथ ये खबर कहीं ना कहीं आगाह करने वाली है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।